सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार यानी 15 मई को न्यूज क्लिक के संस्थापक और संपादक परवीन पुरकायत की गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि गैर कानूनी रोकथाम कानून यानी यूएपीए मामले में परवीन की गिरफ्तारी अमान्य है, क्योंकि इसमें सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि उनके मन में इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं है कि परवीन का रिमांड आदेश अमान्य था और गिरफ्तारी अवैध थी, क्योंकि उस समय उन्हें गिरफ्तारी के लिए आधार नहीं दिया गया था। लाइव लॉ के अनुसार पीठ ने कहा कि अदालत को इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई झिझक नहीं है कि गिरफ्तारी के समय यह लिखित रूप से नहीं बताया गया कि इसका आधार क्या था। इस रिमांड आवेदन की एक प्रति आरोपी, अपीलकर्ता या उसके वकील को नहीं दी गई थी। इस वजह से गिरफ्तारी निरस्त की जाती है। अदालत ने आगे कहा कि लिखित रूप से गिरफ्तारी के आधार को बताने के लिए रिमांड आवेदन की कॉपी आरोपी, अपीलकर्ता या उसके वकील को 4 अक्टूबर 2023 के रिमांड के आदेश पारित होने से पहले नहीं दी गई, जो अपीलकर्ता की गिरफ्तारी और उसके बाद की रिमांड को रद्द कर देता है। इसलिए अपीलकर्ता पंकज बंसल मामले में इसके द्वारा दिए गए निर्णय के आधार पर हिरासत से रिहाई के निर्देश का हकदार है। हालांकि अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि रिहाई ट्रायल कोर्ट के संतुष्टि के अनुसार जमानत और बॉन्ड के हिसाब से होगी, क्योंकि आरोप पत्र दायर किया जा चुका है। मालूम हो, सुप्रीम कोर्ट में परवीन ने दिल्ली पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका दायर की थी, जिस पर पीठ सुनवाई कर रही थी। लाइव लॉ के मुताबिक आदेश के बाद एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि चूंकि अब गिरफ्तारी को अमान्य घोषित कर दिया गया है, इसलिए यह पुलिस की गिरफ्तारी को सही शक्तियों का प्रयोग करने से नहीं रोक सकता है। जस्टिस गवई ने कहा कि वे उस पर कुछ नहीं कह रहे हैं। गौरतलब है कि परवीन को दिल्ली पुलिस ने पिछले साल 3 अक्टूबर 2023 को उनके घर से न्यूज क्लिक के दफ्तर और लगभग 80 पत्रकारों और संस्थानों से जुड़े अन्य लोगों के आवास पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था। न्यूज क्लिक के एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती को भी उसी समय गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में वह इस मामले में सरकारी गवाह बन गए। इस मामले को लेकर हाल ही में दिल्ली पुलिस ने अदालत में अपनी चार्जशीट दायर की है। न्यूज क्लिक शुरुआत से ही इन सभी आरोप का खंडन करता रहा है। संस्था ने अपने एक बयान में कहा था कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि परवीन न्यूज क्लिक से जुड़े कोई अन्य व्यक्ति आतंकवाद कृत्य में शामिल था। संस्था का कहना है कि यह आरोप केवल स्वतंत्र पत्रकारिता को निशाना बनाने का एक तरीका है।